Hello friends, my name is Chirag. Today we are going to discuss about four-stroke diesel engine working. First we need to know that what is a two-stroke or four-stroke. Okay, so two-stroke mean one revolution of crankshaft is called two-stroke, and four-stroke mean two revolution of the crankshaft is a four-stroke. Okay, and four-stroke diesel is developed by Rudolf Diesel in between 1945 to 50. Okay, so it is very important to know that वो बिल्डअप दिस है डीजल इंजन. ओके, अभी हम देखते हैं उसका कंस्ट्रक्शन, बाद में उसका वर्किंग देखेंगे कैसे वर्क करता है. ठीक है, तो ये है फोर स्ट्रोक डीजल इंजन का चार स्ट्रोक जो है. पहला है डायग्राम में जो दिया है वो इनलेट इंडक्शन स्ट्रोक, बाद में दूसरा है कंप्रेशन स्ट्रोक, देन तीसरा है पावर स्ट्रोक, लास्ट है एग्जॉस्ट स्ट्रोक. ठीक है, तो फोर स्ट्रोक में 360 डिग्री टोटली क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है तब फोर स्ट्रोक ख़त्म होता है. अभी हम पहले कंपोनेंट देखेंगे. ये है क्रैंकशाफ्ट जो कनेक्टेड रहता है कनेक्टिंग रोड से, और वो कनेक्टिंग रोड का जो स्मॉल एंड बियरिंग का जो पार्ट है वो पिस्टन से कनेक्टेड रहेगा और वो रेसिप्रोकेट होगा सिलेंडर के अंदर. ओके, ये स्प्रिंग वाला जो दो वाल्व दिए है वो एक इनलेट है और ये एक आउटलेट है. बीच में जो दिया है वो फ्यूल इंजेक्टर दिया. ओके, कंप्रेशन में भी सेम रहेगा, सब में सेम है. अभी टीडीसी और बीडीसी क्या है वो देखेंगे. टीडीसी मीन टॉप डेड सेंटर एंड बीडीसी मीन बॉटम डेड सेंटर. ओके, सो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है. जब पिस्टन ऊपर होगा, ऊपर की पोजीशन पे होगा तो वो टीडीसी पे है. तो ये फर्स्ट वाली फिगर में टीडीसी पे है हमारा पिस्टन, एंड सेकंड वाली जो कंप्रेशन स्ट्रोक की फिगर है उसमें बीडीसी पे है. ठीक है, अभी पहले इनलेट में क्या रहता है हम पहले जानेंगे. डीजल और पेट्रोल में क्या डिफरेंट है. तो डीजल में फ्यूल इंजेक्टर है जो आप देख रहे हैं इधर फिगर में, फ्यूल इंजेक्टर होता है. ओके, फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए. और पेट्रोल में फ्यूल इंजेक्टर की जगह स्पार्क प्लग रहता है. ठीक है, और दूसरा डिफरेंस है कि डीजल इंजन में एयर ही सिर्फ इनलेट वाल्व से कंबसन चैम्बर में है. ये कंबसन चैम्बर है ब्लू कलर का जो दिया है वो, उसमें सिर्फ एयर ही इनलेट वाल्व से आएगी और फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल इंजेक्ट होगा और कंबसन चैम्बर में दोनों मिक्स हो गए. ठीक है, और पेट्रोल में ऐसा रहता है एयर एंड फ्यूल मिक्सचर दोनों के दोनों मिक्स होके ही डायरेक्टली इनलेट वाल्व से कंबसन चैम्बर में आता है और स्पार्क प्लग की वजह से वो स्पार्क करता है. ठीक है, तो ये फ़र्क है और डीजल और पेट्रोल इंजन में. अभी हम देखेंगे इनलेट स्ट्रोक में कैसे वर्क करता है. तो इनलेट स्ट्रोक में जब इनलेट वाल्व ओपन होगा, ये वाला वाल्व, तभी एयर इनलेट होगी कंबसन चैम्बर में एंड देन फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट करेगा. ठीक है, वो इनलेट स्ट्रोक के वक्त. तो इनलेट स्ट्रोक के वक्त जब ये इंजेक्ट करने शुरू करेगा उस टाइम पिस्टन टीडीसी के बीडीसी तरफ आने की कोशिश करेगा जब क्रैंकशाफ्ट रिवोल्यूशन करेगा तब. तो ये एरो दिख रहा है, हमारा पिस्टन नीचे की तरफ आएगा. ठीक है, अभी बाद में नीचे की तरफ आया देन वो कंप्रेशन स्ट्रोक चालू करेगा. तो इसमें क्या रहेगा, कंप्रेशन स्ट्रोक में जो दूसरी फिगर में दिया है उधर फ्यूल है जो हमारा वो कंप्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें डीजल इंजन में हायर टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए, बिल्डअप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उधर एक ब्लास्ट होगा, बोल सकते हैं एक ब्लास्ट टाइप का होगा उधर. सो ये कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस करेगा फ्यूल को. ठीक है, इधर. तो इसलिए वो बीडीसी से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा वो कंप्रेशन स्ट्रोक में. देन पावर में क्या रहेगा, जब वो पूरा पिस्टन है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक में जो बीडीसी से टीडीसी पे आ गया हमारा पिस्टन पावर स्ट्रोक के टाइम, तो उस वक्त उधर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बिल्डअप हो जाता है. ठीक, तो उधर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर बिल्डअप होने की रीजन से उधर आई थिंक 2500 डिग्री सेल्सियस क्रिएट होता है. तो उस 30 डिग्री पे डीजल बर्न हो ही गए.
ठीक है। तो उस वक्त वो डीजल बर्न करने का शुरू होगा, मतलब एक ब्लास्ट होगा। जो आप इधर रेड कलर में दिख रहे हैं वो ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने की वजह से क्या, पिस्टन को एक धक्का लगेगा, इसलिए पावर स्ट्रोक में पिस्टन फिर से टीडीसी से बीडीसी आने की कोशिश करेगा। तो ये एरो दिख रहा है वो फिर से नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी इस वक्त में रियर व्हील में, जो हमारा व्हीकल का रियर व्हील में पावर कैसे जाता है, वो ऐसे जाता है जब ये ब्लास्ट करेगा फॉर हाई प्रेशर की वजह से, वो ब्लास्ट बहुत स्पीड से करता है, तो ये पिस्टन धक्का लगाएगा सीधा नीचे बीडीसी की तरफ, ठीक है। उसी वक्त क्रैंकशाफ्ट ज़्यादा स्पीड में रोटेट करेगा, क्योंकि तो ब्लास्ट से धक्का दिया सो, तो क्रैंकशाफ्ट रोटेट बहुत स्पीड में करेगा। तो वो क्रैंकशाफ्ट है जो कि वो फ्लाईव्हील से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो फ्लाईव्हील क्या करेगा, स्टोर एनर्जी करेगा एंड ट्रांसमिट करेगा टू गियर बॉक्स को, ठीक है। बीच में क्लच रहता है वो एंगेज डिसएंगेज करने के लिए। बाद में गियर बॉक्स से डायरेक्टली प्रोपेलर शाफ्ट को जाएगा, और प्रोपेलर शाफ्ट पावर, जो रोटेशन पावर है जो इंजन से आई है, वो सीधा डिफरेंशियल को भेजेगा, और डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों के दोनों जो व्हील है व्हीकल में उधर भेजेगा हमारा पावर, और व्हीकल आगे मूव करेगा। तो ये रहता है नॉर्मली पावर ट्रांसमिट कैसे रहता है, ठीक है। अभी बाद में लास्ट एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या रहता है, उधर बर्न होने की वजह से उधर एग्जॉस्ट गैसेस बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो उसको रिमूव करना ज़रूरत है, ठीक है। सो इसलिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक में फिर से पिस्टन बीडीसी से टीडीसी के आने की तरफ कोशिश करेगा। उसी वक्त आउटलेट वाले है, जो ये आउटलेट वाले वो ओपन होगा, और एग्जॉस्ट गैसेस जो पिंक कलर में दिख रहा है वो सब बाहर जाएगा। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से सीधा एग्जॉस्ट पाइप से टेल पाइप में जाएगा और एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा, ठीक है। तो ये है फर्स्ट ऑफ डीजल वर्किंग कैसे करता है। आई होप आपको इजीली समझने में आया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका एनिमेशन दिखाता हूँ, जो आप ध्यान से देखिए उसमें कैसे वर्क करता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो है, ये इनलेट वाल्व ओपन एंड क्लोज और फ्यूल इंजेक्शन जो होता है वो किस पे डिपेंड रहता है। तो जो इनलेट एंड आउटलेट वाल्व है जो वो ओपन एंड क्लोज होते हैं, सेम कुछ कंडीशन होती है उसमें, वो एग्जैक्टली तब होता है, वो उसका डिपेंड होता है वाल्व टाइमिंग डायग्राम पे, ठीक है। उसको बोलते हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम, जो कि डीजल 4 स्ट्रोक का और पेट्रोल का और 2 स्ट्रोक इंजन जो बाइक में यूज होता है उसका हर एक का अलग अलग वाल्व टाइमिंग डायग्राम रहता है, ठीक है। और फ्यूल इंजेक्शन रहता है डीजल में सिर्फ, तो उसके लिए सीडीआई इंजेक्शन सिस्टम आता है। सीडीआई मतलब कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम, वो सब कैलकुलेट करता है एल्गोरिदम्स, एंड वो सही टाइम पे फ्यूल इंजेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सिस्टम काम करती है, वर्क करती है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये वाल्व है वो कैमशाफ्ट की वजह से ओपन एंड क्लोज होते हैं, ठीक है। तो कैमशाफ्ट जो है वो हेड के ऊपर आता है, तो कैमशाफ्ट का जो रोटेशन होता है वो हाफ रहता है क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन से, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैमशाफ्ट है जो हमारा जो वाल्व ऑपरेट करता है वो रहता है हाफ स्पीड पे क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन स्पीड से, ठीक है। तो ये है नॉर्मल। और रहा ये टीडीसी और बीडीसी जो ओपन एंड क्लोज रहता है वो से डायरेक्ट वो वाल्व टाइमिंग डायग्राम पे ही बेस्ड रहता है, उस पर डिपेंड करता है कब ओपन करना है, कब क्लोज करना है वाल्व को वो। सो ये है सिर्फ आपको नॉर्मल समझाने के लिए कि 4 स्ट्रोक कैसे वर्क करता है, फ्यूल कैसे बर्न होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप ध्यान से देखिए वो कैसे एनिमेशन में इनलेट और कंप्रेसर पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक कैसे वर्क करता है। आप देख सकते हैं इधर इनलेट में फ्यूल आएगा इनलेट वाल्व से इधर से, और सीधा अंदर जाएगा, तभी पिस्टन नीचे की तरफ कोशिश करेगा। बाद में कंप्रेसर में कंप्रेस हो रहा है फ्यूल ब्लू में, ठीक है। एंड देन फ्यूल इंजेक्शन एंड कंबसन होगा पावर स्ट्रोक के वक्त, तभी हाई प्रेशर और टेम्परेचर बिल्डअप रहेगा, जो है वो रेड कलर में आपको दिख रहा है। एंड देन लास्ट स्ट्रोक में जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है उसमें स्मोक निकल रहा है आउटलेट वाल्व से इधर से, ठीक है। तो ये रहता है डीजल 4 स्ट्रोक इंजन वर्किंग में। और ये इधर बीच में दिया है फ्यूल इंजेक्टर, जहाँ से फ्यूल इंजेक्ट रहेगा,
ठीक है। सो आई होप आपको समझने में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।